इन द मीन टाइम लेट्स टेक यू बैक टू गिलगित बल्तिस्तान और निसार अब्बास। हाँ, अच्छा निसार, इससे शुरू करते हैं, क्या माहौल रहा कल ओवरऑल, अमन व अमान की क्या सूरत हाल रही, फिर टर्न आउट कैसा रहा? जी, अमन अमान की सूरत हाल माशाल्लाह से बहुत अच्छी रही है गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शंस के दौरान। वैसे भी माजी में भी हमने देखा चंद एक हलकों के अलावा यहाँ पे बहुत पुरअमन तरीके से लोग अपनी कौमी जिम्मेदारी जो है वो अदा करते हैं। कल भी यहाँ पे बल्तिस्तान डिवीजन के तकरीबन जो 9 हलके हैं, यहाँ पे इंतहाई पुरअमन माहौल रहा है। कहीं से किसी नाखुशगवार वाक़ये की इतला नहीं मिली है। टर्न आउट भी बहुत अच्छा था। सुबह के टाइम तो बहुत ज़्यादा रश था। जब ये इलेक्शन अपना पोलिंग का प्रोसेस शुरू हुआ, उस वक्त ख़ास तौर पर जो सीनियर सिटीजन थे, उनकी बड़ी तादाद जो है वो पोलिंग स्टेशन पे पहुंच गई थी। और लेकिन पोलिंग स्टेशन के अंदर उनके लिए खातिर ख्वाह इंतजाम नहीं थे। जिस तरह एक आध पोलिंग स्टेशन को मैंने विजिट किया, वहाँ पे पोलिंग स्टेशन इमारत की दूसरी मंजिल पे रखा गया था, जहाँ तक पहुंचना माजूर अफराद के लिए बड़ा मुश्किल था और सीनियर सिटीजन के लिए मुश्किल था। ओवरऑल बहुत अच्छा रहा। टर्न आउट 12 बजे दोपहर तक तो बहुत अच्छा था। दोपहर 2 बजे के करीब धूप बहुत तेज हो गई, उसके बाद थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन ओवरऑल टर्न आउट जो है वो तकरीबन 55 से 60% जो है यहाँ पे रहा है। अच्छा निसार, बस ये हमें एक दफ़ा फिर आप फिगर्स जो है हमें कंफर्म करना, बिकॉज हमें ये तो पता ही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो लीड कर रहे हैं। हाउएवर वो ही सबसे पहले थे जिन्होंने कहा कि वाइड स्प्रेड इरेगुलरिटीज़ को पॉइंट आउट भी उन्हीं ने किया और लीड भी वो कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली क्या हो रहा था जिसके हवाले से वो कह रहे थे कि यहाँ निज़ाम जो है वो सही नहीं है? जी, उनकी जानिब से ये शिकायत आई थी कि जो वोटर लिस्टें हैं उनमें रद्द-ओ-बदल है। वोटर्स की का नाम जो है हलकों के अंदर जो है, जो पहले जिन हलकों में था, जिन पोलिंग स्टेशन में था, वहाँ नहीं था, बल्कि दूसरे पोलिंग स्टेशन में डाला गया था। और जो अंदर पोलिंग स्टाफ के पास जो वोटर लिस्टें थी और बाहर जो पोलिंग एजेंट्स के पास वोटर लिस्टें थी, उनमें काफी रद्द-ओ-बदल देखने को मिला, जिसकी वजह से पोलिंग प्रोसेस भी काफी स्लो रहा है। जहाँ तक रिजल्ट की बात है, मैंने सारा जितनी भी एक्टिविटी रही है इंतखाबी, उन सबको कवर किया। यहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी तशरीफ लाए और उसके अलावा जो है नून लीग की भी मरकजी क़यादत जो है स्कर्दू बल्तिस्तान डिवीजन में आई थी। उनके जलसे तो इतने ज़्यादा कामयाब नहीं हुए थे। खुद बिलावल भुट्टो जरदारी का जो स्कर्दू का जलसा था, उसके हवाले से सियासी मुबस्सिरीन का और जो यहाँ के मुकामी वोटर्स हैं, लोग हैं, शहरी हैं, उनका भी कहना यह था कि जितना कामयाब जलसा होना चाहिए उतना कामयाब नहीं हुआ। और सईद मेहदी शाह साहब क्योंकि गवर्नर हैं, उनका बेटा यहाँ से GBA 7 से जीता है, सईद तौकीर, और बिल्कुल नया लड़का है, न्यू है, कभी पहले इलेक्शन नहीं लड़ा उन्होंने, वो जीत गए हैं यहाँ से इलेक्शंस में। तो लोग खुद भी इस वक्त जो है, जो यहाँ पे स्कर्दू के जो लोग हैं, वो भी ये सोच रहे हैं कि यार इतना इस हद तक जो है वो तो तवक्को नहीं थी। लेकिन बहरहाल इल्जामात भी पीपल्स पार्टी पर अब जो है वो ले ली है। हिंदुस्तान में अब हुकूमत आगे पीपल्स पार्टी की बनती ही नजर आ रही है, क्योंकि ज्यादा सीटें हैं। नून लीग के पास 6 आ गई हैं। नून लीग के पास अपनी 6 हैं और इनके हिमायत याफ्ता कितने जीते हैं आज़ाद उम्मीदवार, ये बताइए। यानी किसी भी किस्म की कोलेशन गवर्नमेंट बनने का इम्कान भी खत्म हो गया है। PPP कंफर्टेबली हुकूमत बना सकती है, आपको लग रहा है? जी, अभी तक तो PPP के पास जो है 10 नशिस्तें तो कंफर्म हो गई हैं, गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक। और उसके अलावा जो है आज़ाद उम्मीदवार जो गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ हलकों से जीते हैं, जिनमें जिला गांची के 2 आज़ाद उम्मीदवार भी शामिल हैं, ये कोई तकरीबन 5 आज़ाद उम्मीदवार बन जाते हैं। और उसके अलावा 6 जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास जो है ये नशिस्तें, वो भी जीतने में कामयाब हो गए हैं। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता 2 उम्मीदवार जीत गए हैं। MWM के जो उम्मीदवार थे, साबिक अपोजिशन लीडर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली काजिम मैसम जो है, वो भी अपनी नशिस्त निकालने में कामयाब हो गए। तो अच्छा निसार, इनके क्या पास अगर आप भी इतने अरसे से कवर कर रहे हैं, क्या ये पहली मरतबा है कि वफाक में कोई और जमात बरसर इक़्तिदार है इस्लामाबाद में और GB में किसी और की हुकूमत बन रही है, किसी और जमात की?
देखिए ये आप जो कह रहे हैं कि ये पहली मर्तबा देखने को ही मिल रहा है, लेकिन जीबी के अंदर ऑलरेडी जो है पीपल्स पार्टी के गवर्नर मौजूद हैं। यहाँ पे जब भी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इलेक्शंस में कोई अहम ओहदेदार जो है वो असरअंदाज हुआ है, तो माजी में या वफाकी वजीर ओहदेदार जो है वो असरअंदाज हुआ है या फिर गवर्नर असरअंदाज होता रहा है। माजी में आप देखें बरजीज ताहिर को देखें, कायरा साहब देखें, इन दो पोजीशन पे रह के उन्होंने अपनी हुकूमतें बनाई थी। आज भी गवर्नर की पोजीशन जो है पीपल्स पार्टी के पास ही है। तो आप ये नहीं ये कहना मुश्किल हो जाएगा कि वफाक में हुकूमत पीपल्स पार्टी की नहीं है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में बहुत अहम पोजीशन पे पीपल्स पार्टी के गवर्नर बैठे हुए हैं, तो उनके लिए आगे हुकूमत बनना मेरे ख्याल में कोई ज्यादा मुश्किल हमारे नहीं आ रहा है। जेन जी के वन ऑफ द मोस्ट फॉलोड एंड पॉपुलर सिंगर हैं हसन रहीम, बड़ी कैंपेन कर रहे थे अपने सोशल मीडिया पे अपने मामू के लिए, उनका क्या बना? हुंजा से ये अपने उनके वहां से तहरीक के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जो हैं वो जीत गए हैं, और जो उम्मीदवार थे कर्नल इम्तियाज उल हक साहब वो दूसरी पोजीशन पे आ गए हैं। तो रहीम ने बहुत कैंपेन चलाई, बहुत सोशल मीडिया में मैं भी देखता रहा, मेहनत की है। उसके अलावा जो है सुहेल अब्बास जो है जो कि तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता हैं, वो भी गिलगित से अपनी नशिस्त निकालने में कामयाब हुए हैं गैर हतमी नताइज के मुताबिक। लेकिन चंद एक हलकों के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पे रीकाउंटिंग के लिए भी दरखास्तें दी गई हैं, तो आइंदा एक आध दिनों में इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फैसले आते हैं उसमें हो सकता है कि एक आध हलकों के अंदर रद्द-ओ-बदल भी हो जाए। फाइनली निसार ये भी बता दें, क्योंकि हमें सोशल मीडिया के थ्रू ही ये पता चल रहा है कि विमेन खवातीन का टर्नआउट जो था वोट करने के लिए वो पहले से कहीं ज़्यादा नज़र आया, विच हमें हमेशा बड़ी ये पॉजिटिव एक डेवलपमेंट लगती है। आपने भी अपने एक्सपीरियंस में यही देखा? जी इस साल खवातीन उम्मीदवारों की तादाद भी ज़्यादा थी। 8 खवातीन जो है हिस्सा ले रही थी इलेक्शन में। पीपल्स पार्टी की खातून उम्मीदवार आमिना अंसारी को जिला गांची से अपना उम्मीदवार भी नामजद कर दिया था। इसको देखते हुए कि खवातीन जो है ऑलरेडी बहुत ज्यादा चार्ज थी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, उनके लिए माहौल बहुत साजगार है। सिवाय एक आध अजला के गिलगित बल्तिस्तान में खवातीन के लिए मुलाजमत से लेकर सियासत से लेकर हर शोबे में बड़ी एम्पावर्ड खवातीन हैं, को अप्रिशिएट किया जाता है। तो बहुत शुक्रिया आपका निसार, बड़ी एम्पावर्ड खवातीन है जीबी की। एंड ये वो खित्ता है पाकिस्तान का जहाँ से एक्चुअली खवातीन की जहाँ की खवातीन को देख के बाकी मुल्क में खवातीन को इंस्पिरेशन हासिल करनी चाहिए। और एजुकेशन का लेवल भी यहाँ बेहतर है, सो और फिर वर्क फोर्स में भी खवातीन जो हैं वो काफ़ी हैं, सो डेफिनेटली यू आर राइट, इंस्पायरिंग।